हेलो एंड गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग मैथ्स पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ने से पहले समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो आप सभी ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर सेट को पढ़ रखा है। ठीक है, सेट क्या होता है? सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, और वो नंबर्स कुछ इस तरीके से हैं 4, 3, 1, 6, 2 एंड 5। ठीक है, ये 6 नंबर्स सेट ए में अपने को दिए हुए हैं। अब अगर आप इन नंबर्स को देखोगे तो ये नंबर्स कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं है, कैसे भी रैंडमली लिखे गए हैं, है ना। और सेट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन नंबर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दूं, जैसे कि मैं इनको ऐसे लिख लूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जो कि असेंडिंग ऑर्डर है, या फिर ऐसे लिख लूँ 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, तो अब जब ये नंबर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं तो अब इनको हम क्या बोलेंगे कि ये एक सीक्वेंस बना रहे हैं। ठीक है, ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में है। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से और भी कुछ नंबर्स मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख करके बताता हूँ। मान लेते हैं कि 1 है, 3 है, फिर 9 है, एंड देन 27, फिर 81 एंड देन 243। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि यहाँ पर भी जो नंबर्स अपने को दिए हुए हैं ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 243 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? आप लोग ये देखोगे कि यहाँ पर जो नंबर था, इस नंबर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 3 मिला, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 मिला, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 मिला, एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 मिला, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 243 मिला। इसी तरीके से अगला नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये 3 से जब ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपने को नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा? 9, 2 एंड 7, 729। समझ में आ गया? तो ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स क्या कर रहे हैं? एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आ गया? उसी तरीके से एक और एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। तो मान लेते हैं कि अपने पास 3 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 13 है, फिर उसके बाद 18 है, एंड देन 23 एंड देन आगे नंबर्स आते जाएंगे। तो ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब अगर मैं इसके भी बारे में पूछूं कि बताओ इसके अंदर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो भी आप लोग आसानी से बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया? पैटर्न को पहचान लिया। कैसे पहचाना? तो पहला नंबर 3 था, नेक्स्ट नंबर कैसे मिला? 5 ऐड करने से, उसके बाद वाला नंबर अगेन 5 ऐड करने से, उसके बाद वाला नंबर अगेन 5 ऐड करने से, उसके बाद वाला 5 ऐड करने से। तो इसके बाद क्या आएगा? 23 + 5 यानी कि 28 आएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये जो नंबर्स हैं ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर को या फिर एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये नंबर्स काय में हैं? सीक्वेंस में है। ये नंबर काय में है? सीक्वेंस में है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं आपको मान लो कि एक ऐसे नंबर्स दूं जो कुछ इस तरीके से हैं 4, 0, 0, 6, 1, 2। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे क्या आएगा? तो क्या आप बता सकते हो इसके आगे क्या आएगा? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि आपको यहाँ पर पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पैटर्न नंबर्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या है? सीक्वेंस नहीं है। दिस इज़ नॉट अ सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। आई बात समझ में? ये मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ का पोस्टल कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, नंबर कैसे भी रैंडमली चल रहे हैं, इसीलिए इसको हम सीक्वेंस नहीं बोलते। क्लियर हो गया सीक्वेंस क्या होता है? अब बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। तो मैंने क्या बोला था? मैंने लेक्चर को स्टार्ट ही इससे किया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है। अब कैसा स्पेशल है उसको ज़रा समझते हैं। तो देखो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, उससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a special type of sequence where the difference between एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखो, the difference between any two consecutive terms। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखने वाली है कॉन्जिक्यूटिव। समझ में आता है ना? कॉन्जिक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक आने वाले।
ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, सेम होता है। समझ में आया। अब देखो एग्जाम्पल लिख करके बताता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। मान लो कि मेरे पास नंबर्स है कुछ इस तरीके से लिखे हुए 4, ठीक है, फिर इसके बाद 8 लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं लिख लेता हूँ 12, इसके बाद लिख लेता हूँ 16 एंड देन 20। तो अगर आप इन नंबर्स को देखोगे तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये सीक्वेंस है। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है जहाँ पर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर आप उठाओगे, जैसे कि 8 और 12 को उठा लो, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का है। अब हो सकता है कि कोई -4 भी बोले, ठीक है, तो चल जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ कि डिफरेंस कैसे निकाला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इन दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 4 है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर -4 है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं इन दो टर्म्स को उठा लूँ, ठीक है, इन दो टर्म्स को, देखो ध्यान रहे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक आने वाले। तो अगर 16 और 20 को उठा लो तो यहाँ पर भी आपको जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 4 का मिलेगा, या फिर ऐसे बोलो -4 का मिलेगा। आई बात समझ में। उसी तरीके से अगर आप 4 और 8 को उठाओगे तो यहाँ पर भी आपको जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो या तो 4 का मिलेगा या तो -4 का मिलेगा। समझ में आया। तो इसीलिए इस सीक्वेंस को एक स्पेशल नाम दिया गया है और वो स्पेशल नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हुआ सबको। आई होप कि सबको समझ में आ गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ पर किसी भी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, बदलता नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया था, तो अगर आप इसको देखोगे फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में देखो क्या डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है या फिर -2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग 2 मान लेते हैं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, 27 और 81 को ले लोगे तो क्या यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, नहीं। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। उसी तरीके से 9 और 27 को देखो, यहाँ पर भी डिफरेंस अलग है। इसीलिए ये एक सीक्वेंस तो है लेकिन ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। समझ में आया। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं, ये वाला देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर आप 8 और 13 को लोगे, 8 और 13 को ले लो तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, ठीक है, या फिर -5 का। अच्छा, अगर आप इन दोनों को ले लोगे, 13 और 18 को ले लोगे, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में भी 5 का डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है। यानी कि ये भी एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है। इसीलिए इस सीक्वेंस को भी क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है लेकिन ये भी एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है जिसको कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये जीपी कहलाता है, शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। इसके बारे में आप लोग जब 11-12 स्टैंडर्ड में जाओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डील करना है। समझ में आ गया। चलो अब देखो ये कन्फ्यूजन ना रहे कि डिफरेंस 4 आएगा कि -4 आएगा। तो इसीलिए जिसने भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया उसने ये कहा कि देखो जब भी आप डिफरेंस निकालोगे ना, जब भी आप डिफरेंस निकालोगे तो आप क्या करो, आगे वाला नंबर माइनस पीछे वाला नंबर करो, ठीक है। क्योंकि अगर देखो ना, मैं अगर यहाँ पर आपसे इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस पूछता हूँ तो बच्चे 4 भी बोल सकते हैं और -4 भी बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे सबका आंसर सेम आए। तो हमने क्या किया, डिफरेंस को भी डिफाइन कर दिया। हमने क्या किया, डिफरेंस को भी डिफाइन कर दिया। हमने ये बोला कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस निकालने के लिए आप हमेशा क्या करोगे, आगे वाला नंबर माइनस पीछे वाला नंबर करोगे, ठीक है। ना छोटा माइनस बड़ा, ना बड़ा माइनस छोटा, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आगे वाला नंबर माइनस पीछे वाला नंबर। तो अगर आप यहाँ पर इन दो टर्म्स को देखोगे तो इसमें आगे वाला कौन है, इसमें आगे वाला 8 है और पीछे वाला कौन है, 4 है। तो 8 - 4 करो, क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 4 है। समझ में आ गया। अच्छा, एक बात, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल d से। डिफरेंस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में AP लिखते हैं, इस डिनोटेड बाई स्मॉल d, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो, तो
ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये तो सबको समझ में आ ही गया है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक और एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। ये जो कॉमन डिफरेंस है ये नेगेटिव भी हो सकता है, उसको समझ लो ज़रा एग्जाम्पल के ज़रिए से। मान लो कि मैं एक नंबर ले रहा हूँ शुरुआत में, जैसे कि 12 है, ठीक है। इसके बाद मैं ले लेता हूँ 9, इसके बाद मैं ले लेता हूँ 6, एंड देन इसके बाद मैं ले लेता हूँ 3, देन इसके बाद मैं ले लेता हूँ 0, एंड देन उसके बाद मैं ले लेता हूँ -3, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस चलता रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब अगर आप देखोगे तो ये सीक्वेंस भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? क्योंकि अगर आप इसमें भी किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालोगे तो आपको कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। 12 - 9 करो या फिर 9 - 12 करो, लेकिन एपी में क्या करना होता है? आगे वाला माइनस पीछे वाला। तो अब हम लोग 12 - 9 नहीं करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे? 9 - 12 करेंगे। तो 9 - 12 करो, क्या मिलेगा आपको? -3 मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप आगे जाओगे और 0, अरे यार क्या कर दिया, ये हाईलाइटर लेना था, ठीक है, 0 और -3 को देखोगे, ठीक है। तो इन दो टर्म्स के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालोगे, कैसे? आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? -3 ही मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो 6 और 3, तो क्या करेंगे? आगे वाला माइनस पीछे वाला, यानी कि 3 - 6 करो, तो 3 - 6 से क्या मिलेगा? अगेन -3 मिलेगा। तो आप किसी भी दो टर्म्स को उठा रहे हो इस सीक्वेंस के अंदर, तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है, कांस्टेंट है। इसीलिए ये सीक्वेंस भी क्या है? एपी है। और यहाँ पर जो डिफरेंस है दैट इज़ -3। आई बात समझ में? तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का था? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस था 4 का, ठीक है ना। देखो 8 - 4 करो 4 मिलेगा, 12 - 8 करो 4 मिलेगा, 16 - 12 करो 4 मिलेगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना था? 4 था, जो कि पॉजिटिव है, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है? -3 है, जो कि नेगेटिव है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो